इस समय हम जिस स्थान पर आपको लेकर आए हैं, हिस्टोरिकली इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, इसका अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। और जो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, हम आपको बता दें कि बहुत से दर्शक हमारे ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को पहली बार देख रहे हैं। जम्मू में रहने के बावजूद आपको शायद कम ही लोगों को मालूम होगा कि एक ऐसी भी हमारे पास आर्ट गैलरी है जहाँ पर ब्रिटिश एरा, मुग़ल एरा और उसके अलावा कई सौ साल पुरानी यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हम आपको दिखा दें, इस समय जितनी भी तस्वीरें आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इनकी हिस्टोरिकली अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंस है। जो कॉइन्स आप इस समय हमारे आगे देख रहे हैं, ये कई सौ साल पुराने कॉइन्स हैं। और जम्मू में आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा कि ये कौन सी जगह पर मिलेंगे, कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अक्सर जम्मू में बहुत कम जगह है ऐसी जहाँ पर लोग हिस्टोरिकली जो हैं ये चीज़ जान सकते हैं कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो यूनियन टेरिटरी है, इस समय इसकी हिस्टोरिकली कितना इसका वास्ट कल्चर है, किस तरीके से इसको हम जान सकते हैं। हमारे साथ इस समय शाश्वत आर्ट गैलरी के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार अब्रोल हैं। इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर कितनी चीज़ें, कितनी पुरानी चीज़ें आपके पास हैं। सर, आप मुझे बताइए पहले तो इस आर्ट गैलरी के बारे में कि किस तरीके से इसका जन्म हुआ। सर, मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे दादाजी थे, लाला रीखी राम जी, वो महाराजा हरि सिंह जी का जो ज्वेलरी सेक्शन जितना भी था वो उसको देखते थे। वहाँ से ये दौर शुरू हुआ, क्योंकि वो उनको सुबह तवी नदी में जाने की एक बचपन से ही वो तवी नदी जाने की उनको एक आदत थी। तो वहाँ पे वो देखते थे कि तवी नदी में कई सारे लोग बड़ी सारी पांडुलिपियों को जल प्रवाह करते हैं। तो ये लोग सोचते थे कि जिनके घर से ये वाली पांडुलिपियाँ या मैन्युस्क्रिप्ट्स जो आ रखी हैं, जिसका ये जल प्रवाह कर रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ महत्व तो होगा, क्योंकि वो बुज़ुर्ग तो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। तो पहले क्या था कि कोई एंटरटेनमेंट का कोई ऐसा साधन नहीं था अभी, तो कोई टीवी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, या कुछ ऐसा नहीं था। तो शाम को आपस में लोग बैठ के चौपाल पे, घरों में या दुकानों पे बैठ कर बातचीत करते थे। उन्होंने किसी न किसी के साथ डिस्कस किया होगा, क्योंकि उनके भी जो भी लिंक में लोग होंगे वो राजा के साथ रिलेटेड लोग होंगे। तो उन्होंने बताया कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये अगर कोई आयुर्वेदाचार्य के घर से आए तो ये इसमें आपको आयुर्वेद के रिलेटेड नुस्खे मिलेंगे। अगर किसी आपको ज्योतिषाचार्य के घर से आएंगे तो ज्योतिष के रिलेटेड आपको मटेरियल मिलेगा। तो उन्होंने इसको इकट्ठा करना शुरू किया। बाद में हम लोग क्या करते थे, जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं, रद्दी फेरी वाले हैं, उनसे हम लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया। उन्होंने फिर कई ऐसी फैमिलियाँ थी जिनको जब पता लग चला कि ये लोग इकट्ठा करते हैं, तो वो लोग अपनी पांडुलिपियाँ हमें यहाँ पे डोनेशन में दे देते थे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस समय जो हमारे आपके पीछे जिस समय जो एक हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कुरान पूरी की पूरी इस पर जो है स्क्रिप्ट की हुई है। तो क्या आप बता सकते हैं कितने साल पुरानी होगी, क्या आर्ट वर्क है, किस तरीके से बनाई होगी? सर, ये जो आप देख रहे हैं होली कुरान, ये पार्चमेंट के ऊपर है, और इसका जो साइज़ है 4.5 फीट बाय 5 फीट है। ये 4.5 फीट ये ऊंचा है और 5 फीट ये चौड़ा है। और इसमें होली कुरान में 30 के 30 पारा कंप्लीट है। तो पीरियड के बारे में अभी तो हमें इसका कोई ऐसा हम शोध चल रहा है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कोलॉजी म्यूज़ियम को हमने अप्रोच किया, एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस किया, या दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को हम लोगों ने अप्रोच किया, या वहाँ उनके जो एक्सपर्ट्स आते हैं, तो उन एक्सपर्ट्स का ये कहना हो कि कोई भी कैलीग्राफर होगा, राइटर होगा, या हिस्टोरियन होगा, या कोई पेंटर होगा, तो पहले क्या था कि वो राजा महाराजाओं के लिए वो चीज़ें बनाते थे, और राजा महाराजा उनको अपना नाम मेंशन नहीं करने देते थे। तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि अंदाज़न करीब 125 साल से तो ये हमारी फैमिली की विरासत में पड़ी हुई हैं। तो उससे पहले की ही ये चीज़ बनी हुई होंगी। तो आपने कभी इस तरीके की और जगह पर कहीं देखी आपने इस तरीके की कुरान, अगर आपको कहीं देखने को मिले? देखिए जी, हमें तो काफ़ी जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से कई सारे जो इदारे हैं जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जब उन लोगों को जब मालूम पड़ता है तो वो लोग हमें इनवाइट करते हैं। हम लोग इसका सब्जेक्ट वाइज एग्जीबिशन लेके जाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे जो कश्मीर में विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में से एक नया स्क्रिप्ट निकाला, नई लिपि निकाली, जिसको शारदा लिपि का नाम दिया था। तो शारदा लिपि के जो प्रायलेख हैं वो आपको 2nd सेंचुरी के भी मिलते हैं, दीदा रानी के बाद के पीरियड के भी मिलते हैं, 4th सेंचुरी में भी मिलते हैं।
तो उसके भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास हैं। तो कई सारे शोधार्थी हमारे पास यहाँ पे आते हैं, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी से शोधार्थी, कई लोग यहाँ से संस्कृत डिपार्टमेंट से हमारे पास आ रहे हैं, बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, म्यूजोलॉजी डिपार्टमेंट से यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं। अगर थोड़ा सा आप बताएं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, क्या क्या चीज़ है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ज्वेलरी आपने यहाँ पे देखी है, ये हमारी यहाँ पे लोकल ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। इसको लोकल भाषा में बुगदी हार बोला जाता है। तो इसके आगे जो है वो सोने का पत्ता होता है और इसके बीच में लाख होती है, पीछे इसके जो है वो चांदी की फ्रेमिंग की जाती है। और ये जो जितने भी आप यूटेंसिल्स देख रहे हैं, पत्थर के स्टोन के जो यूटेंसिल देख रहे हैं, इसको जेड स्टोन बोला जाता है और लोकल भाषा में इसको जहर मोरा बोला जाता है। इन जो यूटेंसिल्स हैं, इसमें जो हिस्टोरियन हमें बताते हैं, उन्होंने बोला है कि इसके बीच में कोई भी मेडिसिन, जो आयुर्वेदाचार्य थे वो मेडिसिन इसमें डाल के रखते थे। अब कौन सी मेडिसिन कितनी देर किस मटेरियल के साथ इसको प्रिजर्व करके रखना है, दूध के साथ प्रिजर्व करके रखना है, या उसको दही के साथ, पानी के साथ, यूरिन के साथ, गोमूत्र के साथ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि डोगरी में बोला जाता है कि काला घोड़ा मूत्र दाते चंबा ये पी, मतलब जो काले घोड़े का यूरिन था वो भी हैजा के ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन बनाई जाती थी, उन मेडिसिन को भी इस जहर मोरा के पत्थर में प्रिजर्व करके डाले जाते हैं। और कुछ हिस्टोरियन हमें ये कहते हैं कि इन यूटेंसिल्स में अगर जैसे राजा महाराजाओं का जो खाना पीना होता था, उनको वो क्या करते थे कि उनका खाना भी इसके बीच में वो टेस्ट करते थे, क्योंकि जहर मिली कोई आइटम होगी तो वो अपना कलर चेंज कर देती थी। तो उसको इसीलिए शायद जहर मोरे का नाम भी दिया गया है। ये जो आप ज्वेलरी देख रहे हैं, ये हमारी लोकल ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, जो कि डोगरा, गद्दी, गोजर, कश्मीरी और लद्दाखी कल्चर को डिपिक्ट करती है। ये जो आपने ज्वेलरी देखी है, ऊपर आप ये जो कैलीग्राफी के जो भी वर्सेस वगैरह देख रहे हैं, ये वर्सेस, ये वाली जो कैलीग्राफी है या ये वाली जो कलेक्शन आप देख रहे हैं, ये हमारी एक बड़ी स्पेशल कलेक्शन है। इस कलेक्शन की ये खासियत है कि जैसे जो भी कोई हिस्टोरियन होगा, हिंदू हिस्टोरियन होगा या राइटर होगा, पेंटर होगा, तो वो लोग क्या करते थे, कपड़े का उपयोग करते थे, उसके ऊपर चित्रकला करते थे, या उसके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे, या हैंडमेड पेपर के ऊपर लिखते थे। तो ये जो आप कैलीग्राफी देख रहे हैं, ये वेलम के ऊपर है। जो ऊंट, हिरन और बकरे की जो अंदर की अंदरूनी झिलद होती है, ये उसके ऊपर कैलीग्राफी जो की गई है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में 18 अध्याय है, ऐसे ही कुरान शरीफ में 30 पारा है। हर पारे में आगे एक एक चैप्टर का एलेबरेट करके किया होता है। उस चैप्टर में ये वर्सेस होती हैं, जैसे हमारे श्लोक है वैसे ही ये वर्सेस है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, तो ये वेलम के ऊपर है। और ये हमारा भी यही है कि आज दिन तक हमने एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चर लैंग्वेजेस के साथ भी कोलैबोरेशन में काम किया, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स के भी कोलैबोरेशन में काम किया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भी हमने एग्जीबिशंस किए। हर जगह हमें हिस्टोरियन राइटर्स यही कहते हैं कि ये आपका एक नायाब कलेक्शन है। इसका कुछ एज लिमिट आपने कोई पूछा हो कभी किसी से कि कितना पुराना? हाँ, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अंदाजन 100-110 साल से तो ये फैमिली हमारी के पास कलेक्शन में मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इसका पीरियड जो है, कोई इसका 150 साल का पीरियड बताते हैं, कोई 200 साल का पीरियड बताते हैं, वो अलग अलग, क्योंकि वो लोग जो भी कार्बन डेटिंग करने वाले लोग होते हैं या आर्काइविस्ट होते हैं, वो यहाँ पे आर्काइविस्ट भी आए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग भी यहाँ पे आए। तो वो क्या करते हैं कि इनके जो सैंपल ले जाते हैं, फिर वो इसकी कार्बन डेटिंग करके हमें बताते हैं कि इसका ये है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पर? ये आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे जैसे हम दिवाली के ऊपर हमारे यहाँ घरों में पूजा की जाती है, श्री रामचंद्र की, माता लक्ष्मी जी की, गणपति गणेश जी की, ऐसे ही दिवाली के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस म्यूज़ियम में आते हैं। हम म्यूज़ियम में आके तो जैसे हम अपने हिंदू देवी देवताओं के या हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली उनकी पूजा करते हैं। जैसे ये देवी शारदा का चित्र है, यहाँ पे देवी शारदा का 24 भुजाएं दिखाई गई है। तो हम लोग उसी तहजीब से, उसी धर्म को मानते हुए, पालते हुए, चाहे वो हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियाँ हैं, चाहे मुस्लिम धर्म के रिलेटेड है, या वो सिख धर्म के रिलेटेड है, तो हम इसकी वैसे ही, जैसे तिलक लगाया जाता है, फूल अर्पण किए जाते हैं। दिख रहे हैं, ये कितने इसमें? हाँ, ये जो आप कॉइन्स देख रहे हैं, इसमें कुछ ब्रिटिश एरा के कॉइन्स हैं, कुछ मुगल एरा के हैं। मुगल एरा में डिफरेंट एरा के जो ये गोल्ड कॉइन्स हैं। हाँ, ये जो आप गोल्ड कॉइन देख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड टोकन।
तो ये इसका ये टोकन है। और इसके साथ का एक रेप्लिका भी होता है, वो तांबे में बना के उसके ऊपर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती थी। ये जो आप देख रहे हैं कुषाण पीरियड का कॉइन है, वो पीछे इंडो ग्रीक पीरियड का कॉइन है। मुग़ल एरा में आपको यहाँ पे मतलब कि हमारे पास ज़्यादा तो नहीं, 4 5 6 जो एरा है, जैसे मोहम्मद शाह का हो गया, शाह आलम का हो गया, अकबर पीरियड का हो गया और जहांगीर पीरियड का जो कॉइन्स की हमारे पास आपको कलेक्शन देखने मिलेगी, जो कि सिल्वर में है, कॉपर में है और गोल्ड में है। सर, जिस तरीके से गुरु नानक देव जी के ऊपर भी आपने उनकी लाइफ हिस्ट्री पर पूरी की पूरी एक रेप्लिका उनकी दिखाई है, किस तरीके से आप बताएंगे उस पर? सर, हमारे पास गुरु नानक देव जी की पूरी एक लाइफ हिस्ट्री, जन्म साखियों की एक 100 पेंटिंग की सीरीज़ है, जो कि कांगड़ा स्कूल को डिपिक्ट करती है। तो उसकी ये कैटलॉग हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने 2018 में हमने ये 2019 में हमने ये एक इसका एग्जीबिशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया था। तो इसमें गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, फिर वो स्कूल जाने लगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उदासी में रहने लगे। पिताजी ने मेहता कालू जो उनके फादर थे, उन्होंने कई सारी जगहों पे उनको काम के लिए भेजा, लेकिन उनका मन नहीं लगा। फिर उनकी बहन ने उनको सुल्तानपुर लोधी में लेके गए, वहाँ पे उन्होंने सज्जन ठग की सराय में भी काम किया, दौलत राम लोधी के यहाँ पे भी उन्होंने काम किया, लेकिन उनका मन नहीं लगा। फिर बाद में उनकी फैमिली ने उनको शादी करवा दी। तो ये शादी का सीन आप देख रहे हैं। तो वो कैसे कैसे उदासियों में गए, कितनी उदासियाँ और कितनी ट्रैवलिंग उन्होंने की, 19 साल कहाँ कहाँ पे गए, ये 100 चित्रों का यहाँ पे पूरा आपको वर्णन देखने को मिलेगा। तो ये हमने कैटलॉग बना रखी है और इसका हमने एग्जीबिशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया था। और कई सारी ये शोधार्थी इसके ऊपर अभी और भी रिसर्च फर्दर कर रहे हैं कि इसमें आगे इसका हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं। ये जो जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पर आपने अभी रखी हुई हैं, इनका क्या अपना इम्पोर्टेंस है? हाँ, ये जितनी भी आप पेंटिंगें यहाँ पे देख रहे हैं, ये जम्मू स्कूल, कश्मीर स्कूल, बसोली स्कूल, लद्दाख स्कूल की ये पेंटिंगें हैं। तो ये अलग अलग विषयों के ऊपर है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर है। और इनकी जो आप मोल्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं, हमने इनको अलग अलग तरीके से ये मोल्डिंग जो करवाई है, क्योंकि कहीं भी हम इसका एग्जीबिशन अगर करने के लिए जाते हैं, से फॉर एग्जांपल, तो हमें बहुत सारी दिक्कत आती हैं, क्योंकि जब इसको हम वुडन फ्रेम करेंगे, आगे शीशा लगाएंगे, तो हमने अपने दिमाग से इसका एक वो लेते, तो इसको हमने 4 5 10 माउंट करवाते हैं, जो भी इस छोटी बड़ी पेंटिंग होती हैं। और एक साइज़ में हम इसको करें, एसिड फ्री माउंट शीट हम इसमें यूज़ करते हैं, और पीछे भी हम इसकी एसिड फ्री माउंट शीट लगा देते हैं, और आगे हम इसकी मेलेनेक्स शीट लगा देते हैं। उससे हमें ये कैरी करने में आसानी रहती है। अब कई सारी एजेंसियाँ, जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो गया, अमर महल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी हो गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हो गया, भारतीय विद्या भवन हो गया, या IISc हो गया, CCRT में हमने कई सारे इवेंट्स किए हैं। तो डॉक्टर साहब, अब मुझे एक चीज़ आप बताएं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, इतना बड़ा म्यूज़ियम एक फैमिली चला रही है, कितना मुश्किल रहता है। और मैं भी ये भी जानना चाहूँगा, इसमें तो आपने हर एक चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, इवन आपने यहाँ पे लेबॉर्ट्री तक बना के रखी है, तो वो भी हम आप चाहेंगे देखना। उसके साथ साथ मैं पहले ये जानना चाहूँगा, किस तरीके से ये फैमिली पूरा कैसे मैनेज करते हैं आप? सर, इसमें क्या है कि हम जो 4 भाई हैं, हम लोग आपस में जब भी देखते हैं कि जिस चीज़ की हमें कोई ज़रूरत है, अगर हमें किसी चीज़ की माउंटिंग करवानी है, फ्रेमिंग करवानी है, या किसी चीज़ की कोई कंजर्वेशन करनी है, तो मैं उसका एक पूरा एक प्रॉपर बजट बनाता हूँ। बजट बना के फिर हम लोग आपस में उसको कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, और फैमिली हमें सपोर्ट करती है। उसी की सपोर्ट से हम लोग इसको फिर आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कह रहे थे कि यहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट्स जिस टाइम जो यहाँ हुकूमत में रहा, हमेशा बड़े बड़े नेता यहाँ आपके पास आए। तो सर, मैंने आपको बताया कि 2017 में यहाँ पे नईम अख्तर जी का 2 बार विज़िट हुआ। तो उन्होंने जब हमारा यहाँ पे इस्लामिक आर्ट के ऊपर एग्जीबिशन देखा, यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले देखा, तो उन्होंने हमें यही रिक्वेस्ट की कि आप कश्मीर में हम इसका एक इन द मंथ ऑफ रमज़ान में एक इवेंट करना चाहते हैं, और हम आपको वहाँ पे लेके जाना चाहेंगे। तो हम लोग वहाँ पे गए, लेकिन हमें तो यही था कि हो सकता है कोई वहाँ पे कोई माली मदद होगी या कुछ, लेकिन ऐसा रियासती सरकार ने हमारे साथ कभी कोई कोऑपरेशन नहीं किया। ये हमारा लाइब्रेरी सेक्शन है, यहाँ पे पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं।
आप देख रहे हैं कि हम इसका प्रॉपर जो एक साइंटिफिक तरीका है उस तरीके से हम इनको प्रिजर्व कर रहे हैं यहाँ पे, और इनकी जो प्रिजर्वेशन है उसी तरीके से जो कि एक टेक्निकल। कितने साल पुराना हो ये जितना भी आपके पास है स्क्रिप्चर्स? इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें हमारे पास यहाँ पे संस्कृत, शारदा, गुरुमुखी, पर्शियन, अरबी में कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, जो कि अलग अलग विषयों पे है। आयुर्वेद के ऊपर है, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर है, धर्मशास्त्र के रिलेटेड है, मॉन्यूमेंट्स की हिस्ट्री के रिलेटेड है, हिस्ट्री के रिलेटेड है यहाँ पे। तो हम इनकी जो प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन कर रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स की तरफ से ऑथराइजेशन ले रखी है। तो हम इसको जो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है या हमारे स्टाफ को जो ट्रेनिंग उन्होंने दे रखी है उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से हम इनकी जो प्रॉपर तरीके से प्रिवेंटिव कंजर्वेशन जो है वो अभी हम कर रहे हैं। सर इस समय महाराजा हरि सिंह की भी एक बहुत पुरानी पोर्ट्रेट यहाँ पर है। अभी इसकी कंडीशन तो ज़्यादा ठीक नहीं है, मगर आप मुझे बता सकते हैं कितना पुराना होगा ये? हाँ, ये मैंने आपको बताया कि अंदाज़न 100-125 साल से तो ये हमारी फैमिली के पास है। तो ये जैसी पोजीशन में है ऐसी ही पोजीशन में हमने आए दिन तक अपनी जो हमने हालात सुधारे हैं जो, तो इसको हमने ऐसे ही देखा है। इसका जो प्रॉपर तरीके से अगर कोई कंजर्वेशन करना होगा, मैं भी नहीं यहाँ पे इसको अपने ढंग से कर सकता हूँ। तो इसके लिए अगर कभी मेरा कोई दिल्ली में जैसे IGNCA की लैब में आना जाना हुआ, उनके साथ मेरी बातचीत चल रही है, तो हम इसका वहाँ पे प्रॉपर तरीके जाके कंजर्वेशन करवा सकते हैं। ये हमारा जो है ये रेयर बुक लाइब्रेरी का एक विंग है। यहाँ पे हमने प्रिंटेड मटेरियल जो है रख रखा है, जो हिस्ट्री, आयुर्वेद, रिलीजियस, ज्योतिषाचार्य के सब्जेक्ट्स को डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे कई सारे शोधार्थी आते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे JNU से भी स्कॉलर आए, यहाँ से पटियाला यूनिवर्सिटी से भी आए, कन्वाऊ यूनिवर्सिटी गढ़वाल से भी यहाँ पे कई सारे स्कॉलर्स आए। तो वो अलग अलग विषयों में कुछ ना कुछ जो रिसर्च करते हैं। कोई जम्मू की चित्रशैली के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई कश्मीर की चित्रशैली के ऊपर कर रहा है, कोई बसोली के ऊपर कर रहा है, कोई जम्मू के मंदिरों के ऊपर कर रहा है। तो जो भी जिस सब्जेक्ट का जो शोध करता है, शोध करने के लिए यहाँ पे आता है। हमारे यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा गेस्ट हाउस है। हम उन शोधकर्ताओं को बोलते हैं कि आप यहाँ पे रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने किसी किस्म का अभी चार्ज नहीं रखा है। आगे क्या होगा उसका हम कह नहीं सकते, अभी तक हमने कोई ऐसा रखा नहीं है। यहाँ पे लेबोरेटरी आपने बना, ये हमारी लेबोरेटरी है। यहाँ पे जो भी हमारा कंजर्वेशन के रिलेटेड मटेरियल होता है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मिनिएचर पेंटिंगें हैं, या कोई पेपर के ऊपर है, कपड़े के ऊपर है, या वेलम के ऊपर है, तो उसकी कंजर्वेशन के लिए जो हमने IGNCA से या नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स की तरफ से या नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से वो जो कई सारी वर्कशॉप्स हमने अटेंड करी है या जो हमने कोर्सेज की है, उसके तहत पे हम इन चीज़ों को जो है यहाँ प्रिजर्व करते हैं। तो ये हमारा कंजर्वेशन रूम है। इसको हम लद्दाख सेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लद्दाखी थंकार भी लगाए हुए हैं डिस्प्ले में हमने। तो ये हमारा यहाँ पे चल रहा है, इनका प्रॉपर तरीके से हम इसकी प्रिवेंटिव कंजर्वेशन जो कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं कि हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो कौन सी स्क्रिप्ट में है, किस विषय में है, उसके कितने फोलियो है, कंप्लीट है, अनकम्प्लीट है, उसकी कंजर्वेशन हमें किस तरीके से करनी है। वो पूरा प्रोफाइल बनाने के बाद हम इसका प्रिवेंटिव यहाँ पे करते हैं। प्रिवेंटिव तो हम साल भर करते रहते हैं। जो क्यूरेटिव वर्क होता है वो हम कोशिश करते हैं जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई में हम लोग करते हैं, क्योंकि जुलाई में फिर यहाँ पर जो आप दिखा रहे थे कि ये बुद्धिस्ट एरा का सारा आपके पास पेंटिंग्स पड़े हैं। जी जी जी। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे फोर फादर थे उन्होंने राजा के यहाँ पे वो काम करते थे, तो कई सारे जो कल्चर के लोग थे वो इनके साथ जुड़े हुए थे। तो जो हिस्टोरियन राइटर्स हमें आज दिन तक मिले हैं, जैसे आर्काइव्स के लोग मिले हैं, उन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पार्चमेंट के ऊपर है, कपड़े के ऊपर है, इसके ऊपर जो हैंडमेड वो उन्होंने केमिकल जो बना के रखे प्रिजर्वेटिव्स हो, जैसे मतलब कि जो लोकल जो सोर्सेज से उनको मिलते हैं वो लगा के, जो इनके अपने रिचुअल्स हैं, जैसे हमारा दिवाली, होली, दशहरा ऐसे फेस्टिवल है, अपने रिचुअल्स के ऊपर वो लोग फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमें अब किस सब्जेक्ट के ऊपर इसको थंका को बनाना है। तो ये उनके द्वारा बनाया गया है, जो आर्टिस्ट गुमनामी के दायरे में है। क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स को हमने अप्रोच किया, हमें भी लोग पूछते हैं कि इसके ऊपर राइटर ने या कैलीग्राफर ने अपना नाम नहीं लिखा या पेंटर ने नाम नहीं लिखा। तो
हिस्टोरियंस हमें यही कहते हैं कि पहले जो राइटर, पेंटर, कैलीग्राफर जो भी है वो लिखते थे राजा महाराजाओं के लिए, काम करते थे राजा महाराजाओं के लिए, इसलिए वो हो सकता है मैं भी उनको अपना नाम मेंशन नहीं करने देता चाहते होंगे। ये कुछ कॉइन्स हैं। अब कई सारे स्कूल, हायर सेकेंडरीज, यूनिवर्सिटीज़, एकेडमी या जम्मू यूनिवर्सिटी में या बाहर कहीं हम लोग एग्जीबिशन के लिए जाते हैं तो ये हम कैबिनेट्स अपने अपने साथ में ले जाते हैं और ऐसे तरीके से हमने इसका डिस्प्ले बनाया हुआ है। फिर हम वहाँ पे ही ऑन स्पॉट इसकी कैप्शनिंग कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं। तो वो ये कौन सा कॉइन है, कौन सा इरा क्या है, इसका वेट कितना है, इसका डायमेंशन क्या है, इसका साइज़ क्या है, तो वो हम वहाँ पे उस टाइम दे देते हैं। और जितने भी कोई स्कॉलर्स, रिसर्चर्स होते हैं जो उनकी जैसी ज़रूरियात होती है वो उस तरीके से हमारे से क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। तो आज जो स्टोरी हमने आपको दिखाई थी शाश्वत आर्ट गैलरी, हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत कम लोग होंगे जम्मू में जिनको इसके बारे में मालूम होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए कुछ लोग ज़रूर इसके बारे में जानते होंगे, मगर जो बहुत बड़ा तबका है जम्मू का उसको शायद इसके बारे में मालूम ना हो। मगर हमने आपको आज पूरा डिटेल में बताया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, कितने साल पुरानी ये चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल क्या इसका इम्पोर्टेंस है, और जो लोग यहाँ इसे पूरा मैनेज कर रहे हैं वो किस तरीके से इस समय जूझ रहे हैं। तो अपने लेवल पर एक म्यूज़ियम और पूरा का पूरा म्यूज़ियम चलाना एक बहुत बड़ी बात है, और ये पूरा अब्रॉल फैमिली इसको चला रही है, ये काफ़ी सराहनीय बात है। और इनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सी सपोर्ट इन्हें मिल जाए तो आने वाले दिनों में इसका नाम जो है पूरे देश भर में लिया जाएगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।